इस वक्त जो समय चल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपका दिल कहता है तो चलो, रुकने को कहे तो रुक जाओ, लेकिन वही करो जो आपका दिल कहता है। अच्छे और बुरे में भेदभाव मत करो, सभी भेदभाव को छोड़कर जो है उसको स्वीकार करो। मानव आत्मा का अंतिम मूल्य स्वतंत्रता है। जिस क्षण आप खुद को स्वीकार करते हो उसी क्षण आप सबसे सुंदर हो जाते हैं। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं, अभी उठ जाओ तो जीने नहीं देंगे। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने ही दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। यह वह दौर है साहब जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, यह तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चले नादान, यह इंसानों की बस्ती है जहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। घमंड और पेट ये दोनों बढ़ जाते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वाले लोगों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है, बड़ी अजीब सी कसमकश है जिंदगी में। झूठ बोलो तो रब नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते और इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी नहीं पते हैं। बेजान चीज़ों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें, छुप छुप कर कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसा कहता है मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूँ मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ। दोस्तों, इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खुदा तब है जब वह अकेला होता है। बड़ी दुख की बात है इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। लोग चाहते हैं आप बेहतर करें लेकिन वह यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नीम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीत की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। दोस्तों, कौवों के टोकने से बाज पास कभी रुका नहीं करते। नीचे गिर के तो देखो कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें, जरा तुम उठकर तो देखो सब आएंगे तुम्हें नीचे गिराने। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दोस्त, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं है, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है दोस्तों जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नियत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देते हैं और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसको गलत समझने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जो रिश्ता कम और गुण ज्यादा रखे ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। गलती पर शक भूल जाओ लेकिन सब हमेशा याद रखो। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। मरने वालों पर रोने वाले हजार मिल जाएंगे मगर जो जिंदा है उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है।
कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसे धन्यवाद करो, क्योंकि यह वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं है। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज सलाह है, एक से मांगो तो आपको 1000 मिल जाएगी। दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है, 1000 से मांगो तो किसी एक से मिलती है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि जिंदगी को आपने कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे हैं। मजबूत होने में मजा तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, न ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। जीवन में अपने रहस्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकता है। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, मौत के विषय में सच्चाई के अलावा कुछ मत कहो। जीवन का अंतिम उद्देश्य मौत है। सर्वप्रथम हमारे आमोद प्रमोद मरते हैं, और तब हमारी आशाएं, और तब हमारे भय, और जब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तब वाजिब ऋण मिट्टी मिट्टी मान लेती है और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मौत का दरवाजा सदा खुला ही रहता है। व्यक्ति मौत से उसी प्रकार डरता है जिस तरह बच्चा अंधेरे से। ईश्वर से प्रेम करने वाला जवानी में ही मौत को प्राप्त होता है। मृत्यु जीवन का मुकुट है। यदि मृत्यु न होती तो निर्धन व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता। मूर्ख ही मृत्यु को प्राप्त होने की बुद्धिमानी करना पसंद करेंगे। शमशान की राख देख के मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरे से कितना जलता है। मृत्यु जिंदगी का समापन करती है, रिश्तों का नहीं। मरते तो सभी लोग हैं, मगर सभी लोग जीते भी नहीं हैं। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मैं तो बस उस समय वहाँ नहीं होना चाहता हूँ। मृत्यु से भयभीत ना हो, शेष रहे जीवन से डरो। आपको हमेशा नहीं जीना है, बल्कि आपको जीना है। जब हमारा जन्म हुआ तो हम खूब रोए थे, मगर दुनिया ने जश्न मनाया था। कुछ ऐसा कर जाओ कि आपकी मृत्यु के बाद आप जश्न मनाएं और दुनिया रोए। एक महान हस्ती की मृत्यु हो जाती है तो वह ऐसी रोशनी छोड़ जाता है जो दुनिया को कई सालों तक राह दिखाने का कार्य करती है। मानव की जिंदगी उतनी ही अस्थायी है जितनी कि बिजली की एक चमक और सुबह की ओस। जो लोग अपने होश हवास में जीवन बिताते हैं उन्हें मौत का कोई भय नहीं रहता है। मौत तो बस एक अच्छी जिंदगी है, लेकिन हार कर निंदनीय तरीके से जीवन जीना हर दिन मरने जैसा है। हमारी हर सांस हमको मुक्ति की तरफ बढ़ा रही है। मृत्यु कोई आपदा नहीं है, यह हमेशा सही समय पर आती है। विपदा इस बात की है कि लोग इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। नश्वरता अर्थात यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आप इस तथ्य को समझ जाते हैं तो आपका आध्यात्मिक मार्ग बहुत मजबूत हो जाएगा। जैसे जीवन है उसी तरह मृत्यु भी है। शालीनता से मरने के लिए जीवन को पूरी तरह से जीना होता है। शरीर और आत्मा के लिए मृत्यु पूर्णता का प्रतीक है।
जीवन तनाव भरा हो सकता है, लेकिन मृत्यु सर्वोच्च विश्राम है। जीवन बहुत नाजुक है, किसी भी क्षण यह छीन सकता है। जीवन को धीरे जियो लेकिन पूरा जियो। मृत्यु का भय इस शरीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को इस शरीर से ऊपर का ज्ञान नहीं है। जीवन गतिशील है, लेकिन मृत्यु शांति और स्थिरता का प्रतीक है। यहाँ जो कुछ भी मौजूद है, सब कुछ नश्वर है। अगर इस तथ्य को स्वीकार करते हैं तो आप पृथ्वी पर धीरे और समझदारी से चलेंगे। जन्म पृथ्वी पर आने का मार्ग है, मृत्यु देवलोक जाने का मार्ग है। जिसने इस जीवन को पूर्ण रूप से जी लिया है, केवल वही मरने के लिए तैयार हो सकता है। जैसे जन्म के समय उत्सव मनाया जाता है, उसी के अनुरूप मृत्यु के समय ज्यादा शोक नहीं मानना चाहिए। मौत केवल एक बार आती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु प्रकृति का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शरीर मिट्टी है, जिसका कोई मोल नहीं है। आत्मा अमूल्य है। अगर रिश्ता जोड़ना ही है तो आत्मा से जोड़ो, यह अटूट रिश्ता है। हमारे मरे हुए हमारे लिए कभी नहीं मरते, जब तक हम उन्हें भूल नहीं जाते। आत्मा अनश्वर है। आज इसने आपके घर में जन्म लिया, कल यहाँ से चली जाएगी। यह सच्चाई है, और सच्चाई पर रोने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग मृत्यु की इच्छा पालते हैं, कुछ लोग मृत्यु को राहत की नजर से देखते हैं। असलियत में यही सभी का अंत है। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो यह कह सके कि वह कल तक जीवित रहेगा। मृत्यु इंसान को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु है। मृत्यु के बाद वही होता है जो किसी के जन्म से पहले होता है। मृत्यु एक सच्चा वादा है, इसके अलावा यहाँ दूसरा कोई वादा नहीं किया जा सकता है। मृत्यु लगभग हमेशा उन लोगों के लिए दुख और निराशा लाती है जिन्होंने किसी को खो दिया है। मृत्यु का दुख वह कीमत है जो हम प्यार के लिए चुकाते हैं। हम पैदा हुए, थोड़ी देर जीते हैं, और मृत्यु नजदीक आ जाती है और हम मर जाते हैं। यह सच्चाई है। काम इस तरह करो कि जब मृत्यु नजदीक आए तो आपको बहुत अधिक भय नहीं हो। लोगों के जीवन से प्यार करो, हंसकर बातें कर लो, उनके साथ मजाक कर लो। लेकिन जीवित होने की स्थिति में कटुता और मृत्यु के बाद कड़वे आंसू बहाना व्यर्थ है। जब पत्ता गिरता है तो उसको कुचल दिया जाता है, लेकिन पेड़ की कीमत वही रहती है। ऐसे ही जब इंसान मरता है तो उसको जलाकर दफनाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है, लेकिन उस स्थिति में भी संसार में कोई बदलाव नहीं आता है। अर्थात यहाँ हमारी कोई भूमिका नहीं है। अपनों को खोने का दैख एक घाव की तरह है जो समय के साथ भर जाता है। मौत दिल में एक दर्द छोड़ जाती है जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता है। जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं वे कभी हमसे दूर नहीं जाते हैं। वे हर दिन हमारे साथ चलते हैं। यहाँ हम जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमारी आत्मा का कुछ अंश एक दूसरे में खो जाता है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हम अपनी मृत्यु के साथ कुछ उनका अंश भी ले जाते हैं। कोशिश करो कि दुनिया में आप केवल देने का काम करो। कुछ भी लेना सैकड़ों जन्मों का कर्ज है। जीवन केवल यादों के सहारे नहीं चल सकता है। यह मायने नहीं रखता है कि आदमी कैसे मरता है, बल्कि मायने यह रखता है कि वह इस संसार में कैसे रहता है।